नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। तो केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने की तैयारी में है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए। ये 3 विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड 1860 नए रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाया जाएगा। बहरहाल सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये विधेयक नागरिकों की रक्षा के अधिकारों की भावना लाएंगे। 75 साल से 100 साल की यात्रा की शुरुआत होगी, जो निश्चित रूप राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। तो भारतीय कानूनों में बदलाव का जो प्रस्ताव है, कुछ बिंदु हम आपको बता देते हैं। राजद्रोह कानून एक तरह से समाप्त किया गया है। नए अपराधों की श्रेणी बनाई गई है। न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। आतंकवाद के खिलाफ नया कानून है, इसमें मौत की सजा है। मानहानि कानून भी बरकरार है। 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों, या सामूहिक सेवा है, सामुदायिक सेवा है। संगठित अपराध के खिलाफ नया कानून है। किसी शख्स की मौत होती है तो मौत की सजा है। सामुदायिक सेवा के रूप में नई सजा है। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय है। भारत में मैरिटल रेप अभी भी अपराध नहीं है। रेप के लिए सजा बढ़ाई गई है। न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा है। बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए भी नया अध्याय है। वाहन दुर्घटना में लापरवाही से मौत पर सजा बढ़ी है। जुर्माने के साथ सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। उधर मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी आज जारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंसा में अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की भी जांच हो। जांच में राज्य और केंद्र दे जरूरी मदद, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो। रैंक, स्थिति, पद की परवाह किए बगैर हो ये कार्रवाई। महिलाओं के खिलाफ अपराध और जांच की धीमी गति पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कानून प्रवर्तन प्राधिकरण हिंसा को काबू करने में नाकाम रहे हैं। 2 महीने में जमा किए गए विस्तृत जांच रिपोर्ट दें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रिपोर्ट के बाद राज्य से बाहर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। और एनडीटीवी की खबर का असर ये हुआ है, इंफाल घाटी में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हुआ। हिंसा के दौरान हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गैंग रेप के एक अन्य मामले में सामने आने के बाद महिला समूह ने बड़ी तादाद में ये लोग सड़कों पर निकलकर बाहर आए। महिला समूह चाहते हैं कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए और सबसे कड़ी सजा, जो कैपिटल पनिशमेंट है, वो दुष्कर्मियों को दी जाए। मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में 2 घंटे से 13 मिनट तक बोले, अंत में मणिपुर पर 2 मिनट ही बोले। मणिपुर महीनों से चल रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सवाल ये नहीं कि क्या
प्रधानमंत्री मोदी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सवाल मणिपुर का है, जहां लोग मारे जा रहे हैं। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में नफरत का बीजारोपण कांग्रेस ने किया था। नफरत के बीज आप लोगों ने बोए थे। नॉर्थ ईस्ट बम, बंद और ब्लास्ट के लिए ही जाना जाता था। बम, बंद और ब्लास्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था कांग्रेस की सरकारों में। लुक ईस्ट पॉलिसी थी आपकी, देखते रहते थे। मोदी जी ने आके एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है। जितने पिछले 60 सालों में आपके प्रधानमंत्री जितनी बार नॉर्थ ईस्ट नहीं गए, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए भी, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कदम भी उठाए। आम आदमी पार्टी को आज दोहरा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित किया गया, वहीं सांसद संजय सिंह का निलंबन और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में पेश किए जाने के दौरान राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का जो प्रस्ताव पेश किया था, उस दौरान कुछ सांसदों ने शिकायत की थी कि बिना समिति के उनका नाम राघव चड्ढा ने शामिल कर लिया। इसलिए मामला जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। तब तक राघव चड्ढा निलंबित रहेंगे जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती। मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीज का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं। और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार-तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं, अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। Raghav Chadha, if he had genuinely by some mistake or misunderstanding he did that, he should have apologized, or in the house itself he should have mentioned. Instead, he tried to make a mockery of the whole issue. And he has been ridiculing the statements of the members whose name he included without taking their consent. So naturally it is a breach of privilege on the rights of the members. So that's why the members complained to the chairman of the Lok Sabha.
और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे पर भी संसद में हंगामा आज हुआ था। मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उठा। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित किया गया था। इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान सभी सांसदों के हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर इन लोगों ने पैदल मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2017 के बाद के 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि मुठभेड़ों की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या मुठभेड़ों में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हुआ है। 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपे। इसी साल अप्रैल में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में ही फिल्मी अंदाज में हत्या कर दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस मामले में ही नहीं बल्कि यूपी में हुए एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार 2017 से अब तक हुई 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा दे। मुठभेड़ों की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या मुठभेड़ों में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई और ऑब्जर्वेशन दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट से साफ साफ पूछा कि हम रोज़ देखते हैं इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, जेल में हत्याएं होती हैं, पुलिस कस्टडी में हो रही हैं, एक्यूज़ को मार दिया जाता है। तो हमें ये बताइए कि आपके पास क्या मैकेनिज्म है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करे और इनकी इंक्वायरी करे। साथ ही में जो मैंने पिटीशंस में कहा था कि 183 एनकाउंटर्स हुए 2017 से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में भी एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है कि आपने क्या अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंक्वायरी की है, प्रोसिक्यूशन कहाँ तक पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालात पर भी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि हम यहाँ जांच के लिए नहीं हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई सिस्टम मौजूद है, ऐसा क्यों हो रहा है। चिंता की बात यह है कि जेलों में भी घटनाएं हो रही हैं, न्यायिक हिरासत में भी अपराध हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अतीक की बहन आयशा नूर की भी याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अपने इस कदम से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके ज़हन में सिर्फ अपराध और अपराधी नहीं बल्कि पूरी कानून व्यवस्था है। और अब परीक्षा की घड़ी यूपी सरकार की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में ठोस दलीलों और आंकड़ों के साथ आना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को आज बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर उन्हें 2 महीने की जमानत दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने भी मेडिकल आधार पर जमानत देने पर आपत्ति नहीं जताई। फरवरी 2022 में गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीपी नेता नवाब मलिक जेल में है। सस्ते टमाटर के लिए सड़क से लेकर ऑनलाइन तक मारामारी मची है। अब भारत सरकार नेपाल से टमाटर मंगा रही है, जिससे टमाटर के दाम को काबू में किया जा सके। दरअसल 22 जुलाई से सरकार ई प्लेटफॉर्म ONDC के जरिए सरकार ने टमाटर की 70 रुपये किलो ऑनलाइन बिक्री शुरू की। लेकिन सुबह 9 बजे वेबसाइट खुलते ही 7 मिनट के भीतर 3000 किलो के टमाटर की बुकिंग हो गई। इसके चलते 10 मिनट के भीतर ही ऑनलाइन बिक्री रोकनी पड़ी। राजस्थान में चुनाव करीब है और राजस्थान के विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। 3200 फुट के ये फ्लैट्स बहुत ही आलीशान हैं। इनमें सुख सुविधा का हर सामान मौजूद है। इनका 12 अगस्त को उद्घाटन किया जाएगा। विधायकों के पुराने घर तोड़कर 6 नए टावर बनाए गए हैं। इनमें 160 फ्लैट्स हैं। इन पर 418 करोड़ की लागत आई है और ये सिर्फ 23 महीनों में बनकर तैयार हो गए। लेकिन नई विधानसभा को सिर्फ 4 महीने ही रह गए हैं, इसलिए लगता है कि इनमें रहने का सुख जनवरी में जीतकर आने वाले नए विधायकों को ही मिल सकेगा। और इन्हीं तस्वीरों के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।